जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको शिवरात्रि से पहले मिल गया है तो फिर आपके दुश्मनों का सारा खात्मा हो जाएगा। साथ में यदि आपकी लक्ष्मी हाथ नहीं पकड़ रही है, आपको लगता है कि यार पैसा आ तो रहा है लेकिन टिकता नहीं है, धन आ तो रहा है लेकिन वो टिकता नहीं है, चला जाता है, यानी कि आपका पर्स बिल्कुल खाली का खाली रहता है और आपके दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। दुश्मन भी आपके ऊपर घात लगाए बैठा रहता है। कोई भी कार्य आप करने जाते हैं, सारे बनते हुए काम आपके बिगड़ जाते हैं, एक भी काम आपका जो है वो सही नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ का उपाय है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों भोलेनाथ आप पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि से पहले आपको इस तरह का उपाय करना है। ये जो पत्ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन पत्तों की माला आपको यहाँ पर चढ़ानी है और उसके बाद आपके जितने भी दुश्मन होंगे, पत्ते पर आपको ये भी लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पत्ते पर ये लिख करके आपको चढ़ा देना है और आपके जो जितने भी शत्रु हैं वो सारे निस्तेनाबूद हो जाएंगे, शत्रु आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस प्रकार इस प्रयोग को करना है, किस प्रकार इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है अब इस उपाय को करना है। दोस्तों शिवरात्रि से पहले आपको ये वीडियो मिल गया तो शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है। अब शिवरात्रि कब है? शिवरात्रि है दोस्तों 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी शिवरात्रि के दिन इस प्रयोग को निश्चित रूप से करें। उससे पहले ही आप व्यवस्था कर लें, जो मैं आपको बता रहा हूं सामग्री, वो वाली सामग्री आप ले आए। यदि आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएं, यानी कि आपके ऊपर एक भी दुश्मन का कुछ भी नहीं चले, यानी कि दुश्मन से आप हमेशा हमेशा के लिए बच जाएं और दुश्मन कुछ भी यदि किया कराए तो वो आप पर नहीं चले, यानी कि आप अपने दुश्मन से बचना भी चाहते हैं और आप अपने शत्रु खत्म भी करना चाहते हैं। आपके शत्रु विरोधी आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे शत्रु विरोधी जो हैं वो आपसे दूर हो जाएं। तो दोस्तों इस तरह का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना है शिवरात्रि के दिन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको लाना है दोस्तों बेलपत्र। अब कितने बेलपत्र लाने हैं दोस्तों? बेलपत्र का नाम आपने सुना होगा। बेलपत्र में एक जैसे रहता है तो उसमें 3 पत्ती रहती है ना। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के पत्तों की माला। तो बेलपत्र के पत्ते इकट्ठे कर लें। कितने पत्ते इकट्ठे करने हैं? आपको 108 पत्ते इकट्ठे करने हैं, यानी कि बेलपत्र के 108 पत्ते आप इकट्ठे कर लें और उसकी माला आप बना लें। अब दोस्तों ये माला बनाने का काम कैसे करेंगे? देखिए, माला बनाने का जो काम है वो इस तरह से होगा कि आप बेलपत्र लाएं, बिल्कुल नरम नरम पत्ते जो हैं वो छांटें। बेलपत्र के कड़क पत्ते की माला बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे आप, बेलपत्र के नरम पत्तों की माला ही आप बनाएंगे, है ना। बिल्कुल नरम पत्ते जो होते हैं, जो बिल्कुल नए पत्ते होते हैं, नरम नरम छोटे छोटे, उनकी माला आपको बनानी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो बेलपत्र का इंतजाम करें। अभी बेलपत्र कहाँ मिलेगा? देखिए, यदि आपके आसपास देख लीजिए कि बेलपत्र का पेड़ है तो वहां से आप ला सकते हैं, और यदि आपके आसपास कोई माली वगैरह जो फूल वगैरह बेचते हैं तो उनसे भी आप कह करके बेलपत्र मंगवा सकते हैं। तो वहां से आप बेलपत्र मंगवाएं। अब बेलपत्र को अच्छे से धो लें। सबसे पहले तो ये जो बेलपत्र होता है उसको अच्छे से धो लें। धो करके अब बढ़िया धो करके ही आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं करना कि बिना धोए आप इस्तेमाल कर रहे हैं और माला बनाने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। आप धोएं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ेगा। अब दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूं ना, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूरा उपाय है, लेकिन उपाय इतना कारगर है, ये शिवरात्रि के दिन के किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता दोस्तों, है ना। अब आपको इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों चंदन। तो चंदन आप बाजार से ला सकते हैं, सूखा हुआ चंदन, उसमें पानी डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो सूखा चंदन बाजार से जरूर लाएं, इसमें चंदन का भी इस्तेमाल आपको करना है। और दोस्तों बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है उसका भी इस्तेमाल आपको इसमें करना है, ठीक है ना। तो जब आप बेलपत्र मंगाएंगे तो पीछे की जो बेलपत्र की डंडी होती है उसको अलग से निकाल लेंगे और सूखा चंदन जो है उसमें आप दोस्तों थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। अब ये सब व्यवस्था करके आपको शिवरात्रि के दिन ही आपको ये व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो शिवरात्रि के दिन ये सब चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए, यदि आपका शत्रु जो है आप पर प्रॉपर्टी का लालच उसमें आ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी शत्रु जो है हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपकी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपकी बाधाएं डाल रहा है, आपको बाधाओं में घेर चुका है। और दोस्तों यदि पड़ोसी आपसे जलता है, आते समय गाली गलौज करता है, आपसे शत्रु जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता है, अपने आप को शत्रु जो है बाहुबली समझ चुका है, उसको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बाहुबली हूं और मेरी जिंदगी में अब जो है इसकी बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह से शत्रु आपके खिलाफ सोचता है और आपको जबरदस्ती धमकियां देता है, गिदड़ भपकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ऐसा हो जाएगा। इस तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है।
यदि गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़ रहे हैं और गुप्त शत्रु भी आप पर किया कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब करवा दी, या फिर हो सकता है कि परिवार का सदस्य अस्पताल ही पहुंच गया हो, अब उसमें कुछ निकला तो है नहीं जांच में, रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी वो आप जो है बार बार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। यदि आप परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों से और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, यानी कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, इस तरह की दिक्कतें भी आपके जीवन में हो रही हैं, तो यही वाला प्रयोग आपको करना है। शिवरात्रि का मौका है दोस्तों, फिर शिवरात्रि का मौका निकल जाएगा तो फिर आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, नरम नरम पत्ते लाने हैं, उनको धो लेना है। अब धो करके दोस्तों उसमें से आपको चंदन, जैसे मैंने आपको कहा कि बेलपत्र के पीछे की जो डंडी होती है उससे आप क्या करेंगे, चंदन में डुबो करके और हर पत्ते पर आपको एक एक बिंदी लगानी है, और चंदन की बिंदी आप एक एक पत्ते पर लगाएंगे, ठीक है ना। 108 पत्ते बेलपत्र के लेने हैं तो 108 पत्तों में आप चंदन की टिपकी लगाएंगे, और चंदन की टिपकी लगाने के बाद उसकी जो सुई धागे से दोस्तों आप उसकी माला बना लेंगे। अब एक पत्ता जो है 108वां पत्ता जो होगा वो थोड़ा बड़ा रखेंगे, और उस पर दोस्तों आप उस चंदन से ही, यानी कि बेलपत्र की डंडी को उस चंदन में डुबो करके आप अपनी मन की इच्छा उस पत्ते पर लिख सकते हैं। अब आपके मन की इच्छा क्या है, मान लीजिए आपके शत्रु पीछे पड़ रहे हैं तो आप शत्रु नाश के लिए उसकी अपने मन की इच्छा वहां पर लिख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए लक्ष्मी के लिए परेशान है, धन के लिए परेशान है, आपको लगता है कि मुझे धन चाहिए, वरना पैसा चाहिए, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका कोई भी मनोकामना है, तो आप उस पत्ते पर लिख सकते हैं। जो एक बड़ा पत्ता होगा उस पत्ते पर आप उस चंदन से आप अपनी मन की मुराद या मन की इच्छा उसमें लिख सकते हैं। यदि आप किसी शत्रु को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हो, तो शत्रु का नाम भी उस पत्ते पर लिख सकते हैं, है ना। अब इस तरह से करके आप दोस्तों माला बना लेंगे। माला में दोस्तों जो धागा प्रयोग करेंगे वो लाल कलर का धागा आपको इस्तेमाल करना है, या तो लाल कलर का धागा इस्तेमाल करें या पीले कलर का धागा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो वैसे पीले कलर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब आप पूरी तरह से पत्ते की माला बना लें तो अब उसके बाद शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर, और भोलेनाथ के मंदिर पर जा करके आपको यह माला वहां पर धारण करवा देनी है शिवलिंग पर। और माला धारण करवाते समय आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। देखिए ओम नमः शिवाय का जाप जब आप माला धारण करवाएंगे तो 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान भोलेनाथ से आपको याचना करनी है। जो भी आप मांगते हैं, जो भी आपने इच्छा उस पत्ते पर लिखी थी, उस पत्ते पर लिखी गई इच्छा का आपको वहां पर बैठ करके और वहां पर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरी जो ये मन की मुराद है, मन की इच्छा है, वो जरूर जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख पाऊँ। तो इस तरीके से आपको बोलना है, इस तरह से वहाँ पर आपको मन की इच्छा रखनी है, प्रार्थना करनी है, और दोस्तों वहाँ पर ढूक लगा करके और भगवान के ऊपर दूध और जल चढ़ा करके आपको मंदिर से वापस आ जाना है अपनी इच्छा बोल करके। दोस्तों ये शिवरात्रि के दिन का जो उपाय है, जब आप 108 बेलपत्र की माला वहां पर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपकी ये इच्छा 100% पूरी होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं और बहुत दयालु हैं। इस कारण से वो आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी इच्छा को ऐसा नहीं है कि आपकी मन की मुराद वो पूरी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जरूर आपकी पूरी होगी, और आपको इस तरह से इस प्रयोग को करना है। एक बार करके देखिए, महाशिवरात्रि आने वाली है इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना लिया ताकि आप अभी से ही इस प्रयोग को करने लग जाएं और इस प्रयोग को देखने लग जाएं। दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।